So is the screen is visible to everyone? Is the screen is visible to all of you? Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. So I am going to start the session. So in previous classes, we have studied about different type of mobile protocols and different generations of mobile communication, as well as the layer that is similar to OSI model, the layer which is used in mobile communication like OSI models. So these are the discussed topic. Next is, now we will move to the next part is cellular cell. That is, whenever you are going for a particular area, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में तुम लोगों का मोबाइल कम्युनिकेशन का जो सेल रहता है, सेल इज द यूनिट ऑफ एरिया ऑफ द मोबाइल कम्युनिकेशन, लाइक योर बायोलॉजी सेल. ठीक है, बायोलॉजी में क्या होता है, यूनिट ऑफ सेल इज द यूनिट. ठीक है, तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर एक यूनिट पे हम लोग काम करते हैं. सो इन दिस क्लास यू विल सी दैट सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया, एक दुमका का एक पर्टिकुलर एरिया है. सपोज दिस इज द रसिकपुर चौक एंड दिस इज द कॉलेज एरिया. सो इन दिस टू एरियाज टू टावर्स आर नीडेड, and these towers are nothing but it is known as, just a minute, BTS. BTS, that is base transmission station. So now, from now today, we will not use tower term. ठीक है, we always use the BTS term. ठीक है, BTS और बेस ट्रांसमिशन स्टेशन. लाइक यहाँ से तुम लोगों का जितना भी सिग्नल है वो ट्रांसफर होता है. यहाँ जितना भी सेलुलर है, इस रेंज पे जितना भी सेलुलर फोन यूज हो रहा है, दैट इज रसिक चॉकलेटेड भी. ठीक है, यहाँ जितना भी मोबाइल नेटवर्क है वो कनेक्टेड रहता है दिस एरिया पे, एंड दिस इज द होम लोकेशन. सपोज दिस एरिया, इस एरिया के लिए ये टावर हो गया इसका होम लोकेशन. ठीक है, और इस एरिया के लिए ये जो टावर है, बाकी जितना भी टावर्स है, जितना भी टावर्स है, ये हो गया फॉरेन लोकेशन. ऑल ऑफ दीज आर फॉरेन लोकेशन. ठीक है, सो दैट इज LHR, होम लोकेशन रजिस्टर एंड फॉरेन लोकेशन रजिस्टर. सपोज तुम्हारा जब मोबाइल फोन का सिम खरीदने जाते हो, ठीक है, तो क्या क्या वहां पे मांगता है, बोलो क्या क्या मांगता है तुम्हारा सिम जब खरीदने जाते हो मोबाइल फोन का, विच डॉक्यूमेंट्स दे आर नीड, दे आर आस्किंग फ्रॉम यू, वो तुम सर आधार कार्ड. आधार कार्ड. नाउ आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और एनी आइडेंटिटी प्रूफ क्या करता है, वहां पे तुम्हारा एड्रेस दिया रहता है. सपोज मैं कोलकाता से एक सिम कार्ड खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो आधार कार्ड है या वोटर आई कार्ड है, वहां पे कोलकाता का एड्रेस मेरा दिया हुआ है. ठीक है, सो मैं जब भी वो सिम कार्ड खरीदता हूं, देखोगे सिम एक्टिवेशन होने के लिए तुमको टाइम लेता है. ठीक है, पहले वो होता था 2 या 3 दिन में, अभी विद इन 2 और 3 आवर्स में हो रहा है. तो वो टाइम किस लिए ले रहा है, दैट टाइम इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर योर नंबर इन द पर्टिकुलर HLR, दैट इज होम लोकेशन रजिस्टर. तुम्हारा जिस एड्रेस पे है आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, उस लोकेशन का जो तुम्हारा BTS सिस्टम है, उस BTS सिस्टम में तुम्हारा नेटवर्क जो है, तुम्हारा सिम कार्ड जो हो वो रजिस्टर्ड होता है. ठीक है, सो व्हेन एवर आई एम बाइंग अ सिम कार्ड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द इंडिया, बट अकॉर्डिंग टू माई एड्रेस एज वेल एज अकॉर्डिंग टू माई लोकेशन, जिस एड्रेस में मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, उस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करके मेरा जो सिम है वो रजिस्टर होता है मेरा होम लोकेशन पे, होम लोकेशन रजिस्टर पे. ठीक है, तो मैं अभी दुमका में हूँ. वेन एवर आई एम यूजिंग द सिम कार्ड विच वॉज बॉट फ्रॉम कोलकाता, तो मैं अभी फॉरेन लोकेशन रजिस्टर यूज कर रहा हूँ, दैट इज विजिटर रजिस्टर.
ठीक है, जैसे तुम लोग देखो, तुम लोग जब कॉलेज आते हो, ठीक है, तुम यहाँ पे कॉलेज आते हो, तो कॉलेज के लिए तुम लोगों का होम लोकेशन है, यहाँ पे गेट में एंट्री के टाइम तुम लोगों का नाम नहीं लिखना पड़ता विजिटर लिस्ट में। ठीक है, तुम लोग क्या हो, तुम लोग कॉलेज का रजिस्ट्री रजिस्टर में परमानेंट तुम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, सपोज बाहर का कोई आदमी आ रहा है कॉलेज, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ही और शी हैज टू मेंशन हिज और हर नेम ऑन द विजिटर रजिस्टर। ठीक है, ताकि वो जब कॉलेज में से निकल जाए तो वो उनका जो रजिस्टर है, टेम्पोररी रजिस्टर है, वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। सेल में क्या है, पर्टिकुलर एक एरिया, एक नेटवर्क और एक बीटीएस और एक टावर, व्हाट एवर इट में बी, जितना एरिया कवर करेगा दैट इज नोन एज सेल। पर्टिकुलर एक टावर और एक बीटीएस। ठीक है, सो दैट इज नोन एज सेल। नाउ सेल, अब क्वेश्चन आएगा, सेल सर, सेल तो सर्कुलर भी हो सकता है, हम हेक्सागोनल क्यों ले? तो लेट इट बी, सेल है सर्कुलर सेल। ठीक है, यहाँ पे एक टावर है, ये सर्कुलर सेल, यहाँ पे एक टावर है, ये सर्कुलर एक सेल, यहाँ पे एक टावर है, ये सर्कुलर एक सेल है, यहाँ पे एक टावर है। देखो, चारों का इंटरेक्शन पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई नेटवर्क कवरेज नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई नेटवर्क कवरेज नहीं हो रहा है। इसको कवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल को आपस में इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ तभी ये जो गैप है, ये गैप ओवरकम हो रहा है। बट इसमें दिक्कत क्या है, दो नेटवर्क अगर एक ही नेटवर्क अगर दो टावर में कवरेज होगा, दैट इज कंजम्पशन ऑफ द स्पेस। ठीक है, एक ही साथ अगर तुम दो कॉलेजेस में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर कंजम्पशन ऑफ द स्पेस। बिकॉज एक ही साथ तुम, जस्ट एक ही साथ तुम दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में अपना नाम लिखा रहे हो परमानेंटली, और एक ही साथ सपोज तुम किसी और एक कॉलेज में अपना नाम लिखा रहे हो, तो स्पेस का जो है ऑक्यूपेशन हो रहा है, तुम्हारा नाम एक ही जगह, एक ही टाइम में दो जगह से हो रहा है। तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई यू, तो क्या होगा, मैं दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट लिस्ट में भी तुम्हारा नाम मिलेगा, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट लिस्ट में भी तुम्हारा नाम मिलेगा। सो क्या होगा, रिडंडेंसी, दैट इज रिपीटेशन ऑफ डेटा, which is not good in communication. Our main motto is omit the repetition. एक ही डेटा अगर एक से दो ज्यादा बार रिपीट होता है, दैट इज नोन एज रिडंडेंसी। तो ये रिडंडेंसी हम खत्म करना होगा कम्युनिकेशन में। सो दैट्स वाई सर्कुलर में अगर होगा, तो पहला रीजन क्या है, तुम्हारा अगर सर्कुलर हम एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन नहीं कराते तो गैप पोर्शन रहेगा, कि तुम यहां से जब इधर ट्रैवल करोगे, इस एरिया में तुम्हारा नेटवर्क नहीं आएगा, इस एरिया में तुम नेटवर्क कवरेज से बाहर हो जाओगे। सो दैट इज द मेन फॉल्ट, कम्युनिकेशन का मेन फॉल्ट। सो सर्कुलर मेरा यूज नहीं होता। नाउ तुम लोगों का एक टास्क है, सपोज ये अगर रेक्टेंगुलर होता, ये रेक्टेंगुलर होता, तभी भी तुम्हारा सर्कुलर ये हर एक एरिया कवर होता। ठीक है, यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, ऑल टावर्स आर देयर। और ये अगर स्क्वायर होता, तभी भी तुम्हारा हर एक एरिया कवर होता। बट मैथमेटिकली इज शोन दैट, और इट इज फाउंडेड दैट, ये तुम्हारा टास्क है कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कुलर से मेरा एरिया जो है हेक्सागोनल अगर हो जाए, तो वो एक टावर मैक्सिमम जगह ऑक्युपाई करेगा। सो योर टास्क इज, ठीक है, तुम लोगों का एक छोटा सा असाइनमेंट टाइप का है, असाइनमेंट है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागोन एंड कंपेयर इट, कंपेयर इट। ये तुम लोगों का टास्क है, और तुम देखोगे हेक्सागोन का जो एरिया है, दैट इज मच मोर लार्जर देन द ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेरा एक टावर मैक्सिमम जगह कवर कर रहा है, सो ऑब्वियसली दिस इज वेरी मच कॉस्ट एफिशिएंसी,
कॉस्ट एफिशिएंट, मेरा खर्चा कम होगा, एज वेल एज मेरा नंबर ऑफ टावर्स कम होगा। कि एक ही जगह पे अगर 3-4 टावर लगे पूरा एरिया को कवर करने में, तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट फ्रूटफुल फॉर कंपनी एज वेल एज एनवायरमेंट एज वेल एज द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्सो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हेक्सागोनल शेप इज हाईली रिकमेंडेड। तो हेक्सागोनल शेप इज हाईली रिकमेंडेड फॉर इजी कवरेज एंड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पार्ट हम बाद में आते हैं, बट पहला तुम्हारा मेन जो रीजन है दैट इज इन हेक्सागोनल structure your BTS will cover the maximum amount of area within a particular cell। ठीक है, so hexagon has maximum area। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, अब ये मेरा सेल हो गया, बीटीएस का मेरा रेंज पता चल गया। नाउ ये रेंज काम किस पे करता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड, दैट इज फ्रीक्वेंसी रीयूज। ठीक है, तुम लोग यूज एंड थ्रो पेन यूज करते हो, ये समझो। यूज एंड थ्रो पेन यूज करते हो? यस सर। ठीक है, उसका फायदा क्या है और ड्रॉबैक क्या है? सर ड्रॉबैक ये है कि हम उसको एक दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। दोबारा यूज नहीं करते, और फायदा क्या है? सर उसका कॉस्ट कम होता है। कॉस्ट, ठीक है। तो देखो, यूज एंड थ्रो पेन हम लोग जब यूज करते हैं कॉस्ट एफिशिएंट रहता है हम लोगों के लिए, बट एक्चुअली कॉस्ट एफिशिएंट नहीं रहता। तुम एक 50 रुपया देके एक पेन खरीदो, रीयूजेबल जो पेन है, ठीक है, उसका रिफिल का कीमत पड़ेगा 5 या 4 रुपया कीमत पड़ता है। ठीक है, हम एकदम मिनिमम बोल रहे हैं, मिनिमम अमाउंट 5 या 4 रुपया पड़ता है। वही एक यूज एंड थ्रो पेन खरीदो, ठीक है, तुम्हें इनिशियल कॉस्ट तुम्हारा कम पड़ता है, हर एक टाइम तुम्हें नया पेन यूज करने को मिलता है, हर एक टाइम तुम्हें नया एक फ्रीक्वेंसी यूज करने को मिलता है इन केस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें तुम्हारा फायदा क्या है, ईच एंड एवरी टाइम अगर तुम्हारा एक पेन खराब भी हो जाए तो नो मैटर, कॉस्ट एफिशिएंट है तो दूसरा पेन खरीद सकते हो। बट इन केस ऑफ रीयूजेबल पेन, उसमें फायदा क्या, दिक्कत क्या होता है, तुम्हारा अगर पेन खराब हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज द पेन व्हिच इज हाईली कॉस्ट। बट उसका एक फायदा है कि तुम्हें बार बार पेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या आएगा, एक टाइम में मार्केट में अगर प्रोडक्शन तुम्हारा लिमिटेड हो तो एक टाइम में मार्केट में तुम्हारा पेन का अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी जो है इन केस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी इज लिमिटेड। हम हर एक फ्रीक्वेंसी में जा नहीं सकते, मेरा फ्रीक्वेंसी का एक बैंड रहता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी बैंड। हर एक फ्रीक्वेंसी एक लिमिटेड रहता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी बैंड, दैट इज अपर फ्रीक्वेंसी and this is lower frequency and you have to use the frequency in this range। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए मुझे ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज आरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेशन इज गोइंग थ्रू अ रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होता है। हाँ, और वो रेंज तुम डेटा शीट से मिल जाएगा तुमको, फ्रीक्वेंसी डेटा शीट, तो देखोगे पर्टिकुलर सप्लाई मेरा लिमिटेड है, तो हम हर टाइम नया यूज नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ यूजर मिलियन एंड बिलियन यूजर्स आर देयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, हम रीयूज करेंगे। ठीक है, तो रीयूजेबल फ्रीक्वेंसी आई विल यूज, तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इज रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब क्या है, एक ही चीज को हम बार बार यूज करेंगे। सपोज मैं तुम लोगों का अभी क्लास ले रहा हूं 9:30 से 11:10 तक क्लास है मेरा, तो ये पर्टिकुलर टाइम स्लॉट तुम्हारा मेरे नाम पे अलॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग
तुम लोग अगर फ्रीक्वेंसी हो, मैं तुम लोगों को एक्सेस कर रहा हूँ इस टाइम स्लॉट में। नाउ अगर क्या होता, अगर रीयूजेबल कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता, 11-10 से दूसरा फैकल्टी अगर फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ ईयर का क्लास लेते हैं इसी ब्रांच का, तो उन लोगों को नया स्टूडेंट चाहिए होता, तो व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्टूडेंट्स आर लिमिटेड। फोर्थ ईयर का जो स्टूडेंट है पर्टिकुलर रेंज तक है, दैट इज शुरू से एकदम खत्म, जहां तक एंड रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है वहां तक स्टूडेंट लिमिटेड है। सो मैं क्या करूंगा, वो एक ही स्टूडेंट को, मेरा टाइम स्लॉट होगा तो वही स्टूडेंट फिर से एक्सेसिबल होगा दूसरा टीचर के द्वारा। तो दैट इज फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज का इनिशियल कॉस्ट हाई रहता है, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट हाई रहता है, बट एक्सेस इज वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि मेरा लिमिटेड है, बैंडविड्थ लिमिटेड है, एंड आई कैन यूज डिफरेंट काइंड। एक टाइम स्लॉट पे एट ए टाइम वन यूजर यूज द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, आफ्टर हिज और हर यूज द फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल फॉर अदर्स, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी रीयूज का बेनिफिट्स क्या है, allows communication within cell in a on a given frequency, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट एस्केपिंग पावर टू एडजेसेंट सेल, दैट इज जो एडजेसेंट सेल है, ये एडजेसेंट सेल में भी इसका जो लिमिट है वो यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीयूज द फ्रीक्वेंसीज इन नियर बाई सेल। अगर मेरा एक सेल का एक फ्रीक्वेंसी से काम खत्म हो गया, ठीक है, तो मैं वो फ्रीक्वेंसी एडजेसेंट जो सेल है, एडजेसेंट सेल मीन्स सपोज ये मेरा एक सेल है, ठीक है, ये सेल 1 और सेल 2, तो सेल 1 हो गया सेल 2 का एडजेसेंट सेल, और सेल 2 हो गया सेल 1 का एडजेसेंट सेल, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रीयूज है, एक तुम्हारा कितना भी टावर बढ़ा लो, ठीक है, कितना भी तुम बीटीएस इंस्टॉल कर लो, तुम्हारा अगर लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है तो एट ए टाइम वो खत्म होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होता है कि ये सपोज 1 यूज कर रहा है 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, so after its use it can be accessed by cell 2, and cell 2 can also allow the subscriber to use that frequency, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन यूजर। ये नहीं कि एक ही फ्रीक्वेंसी में दो यूजर को वो डाइवर्ट करेगा, नो, ठीक है, वो एट ए टाइम सिर्फ एक ही यूजर को एक फ्रीक्वेंसी अलॉट करेगा। इसलिए देखोगे कभी कभी फोन कॉल जो होता है, ठीक है, फोन कॉल में कभी कभी तुम्हारा टावर फुल रहता है, तुम्हारा नेटवर्क फुल है, लेकिन तुम्हारा दोस्त बोलता है तुम्हारा नेटवर्क लग नहीं रहा है, ठीक है, कॉल करने जाओ तो बोलेगा ये नेटवर्क कवरेज से बाहर है, ठीक है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग फॉरेन रजिस्टर, ठीक है, तो वो उस रजिस्टर वो उस सेल के लिए आउट ऑफ कवरेज नेटवर्क है। जब वो खाली हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, देन योर कॉल कैन बी कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ uses same frequency for multiple conversation and 10 to 50 frequencies per cell। एक सेल में 10 to 15 50 frequencies है, depending upon the capacity of the cell। So now come to the calculation part। Suppose n cells are using the same number of frequency and k be the total number of frequencies used by the system, ठीक है। सो मतलब सपोज ये दुमका रेंज में तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स है, मतलब 8 एरियाज है, एंड ईच टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है, के फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है, ठीक है। तो हर एक सेल को इक्वल डिवाइडेड रहेगा, दैट इज वो चॉकलेट डिवीजन की तरह। छोटे में मैथमेटिक्स करते थे ना कि 10 चॉकलेट दो फ्रेंड्स में कैसे डिवाइड करोगे, सेम थिंग। मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी है के, टोटल नंबर ऑफ सेल है एन, तो हर एक सेल का फ्रीक्वेंसी एलोटेड होगा, दैट इज के बाई एन। सपोज मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 395 फ्रीक्वेंसीज आर देयर, ठीक है, एंड मेरा एरिया में तुम्हारा यहाँ पे 7 सेल्स है दुमका में, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज 8 सेल्स है,
ठीक है। सो नंबर ईच सेल विल कंटेन 395 बाई 8। यहाँ पे 7 दिया गया है, मैं वो पिक्चर के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। तो मोर देन दैट इज नियर अबाउट 47, near about 47, that is 46 point something. So 47 frequencies is available for each area. ठीक है, एंड दिस इज यूज्ड बाय एडवांस मोबाइल फोन सर्विसेज, दैट इज एएमपीएस। ठीक है, एंड सेल फ्रीक्वेंसी इज 56। सेल फ्रीक्वेंसी इन दिस केस सेल फ्रीक्वेंसी इज 47। So this is the calculation of the number of frequency can be used for a particular number of cells. So ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी यूज का कॉन्सेप्ट। नाउ यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यू विल फेस। ठीक है, मैं उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अभी जा रहा हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, numerical problems you have to face some numerical problems. Now there is a question that क्वेश्चन में पहले लिख लेता हूं, जस्ट गिव मी टाइम, रुको। क्वेश्चन वन दिया है, a spectrum of 30 megahertz is allocated to a wireless cellular system. Cellular system. Cellular system, which uses two 25 kilohertz simplex channel to provide full duplex voice and control channels. Okay, now compute the number of channels available per cell if a system uses point number A, 4 cell reuse. Point number B, 7 cell reuse. And point C, 12 cell reuse. Okay, so this is your question.
That is, a spectrum of 30 megahertz is allocated to a wireless cellular system which uses 225 kilohertz simplex channels to provide full duplex voice and control channel. Compute the channels, available channels per cell if there are three conditions. If 4 cell reuse, 7 cell reuse and 12 cell reuse. Okay, so now first of all in this question there are two concepts, that is one is simplex, another is duplex. So can anyone tell me what do you mean by simplex and what do you mean by duplex? Can anyone explain? Can you explain what do you mean by simplex and what do you mean by duplex? सर सिंप्लेक्स जैसे कि टीवी हम लोग यूज करते हैं तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब टीवी में बोलता है हम लोग बस सुनते हैं। और डुप्लेक्स मतलब जैसे कि वॉकी टॉकी यूज किया जाता है, मतलब कि एक टाइम ही कोई बोल सकता है। ओके, गुड। सो सिंप्लेक्स मतलब वन वे कम्युनिकेशन। ओके, so simplex mainly one way and duplex two way communication। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट टू कंफ्यूज यू। इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन पे इन दोनों का कोई यूज नहीं है। नाउ आई एम गोइंग फॉर सॉल्यूशन, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। सॉल्यूशन, सो सपोज टोटल बैंडविड्थ कितना दिया गया है? टोटल बैंडविड्थ इज गिवन 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, नाउ चैनल बैंडविड्थ, चैनल बैंडविड्थ कितना है? 25 किलो हर्ट्ज, 225 किलो हर्ट्ज, दैट मीन्स 25 इंटू 2, दैट मीन्स 50 किलो हर्ट्ज पर डुप्लेक्स चैनल, डुप्लेक्स चैनल। ठीक है, सो नाउ अवेलेबल चैनल कितना रहेगा? अवेलेबल चैनल दैट मीन्स मेरा टोटल है 30 मेगाहर्ट्ज, तो इसको किलो में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 50। सो नाउ दिस इज 600 चैनल्स आर available, 600 channels are available for the sale। now question point number A, मेरा टोटल चैनल अवेलेबल है 600। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं K इक्वल टू 600, एन इक्वल टू 4 सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ चैनल अवेलेबल पर सेल, सो नंबर ऑफ चैनल्स available per cell is 600 by 4, that is 150 channels। ठीक है, ये हो गया फॉर 4 सेल। नाउ बी, that is 7 cell, K equal to 600, N equal to 7, so number of channels available per cell is equal to 600 by 7, that is near about, you have to take the राउंड फिगर, क्योंकि नंबर ऑफ चैनल, चैनल नंबर राउंड फिगर में होता है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल फिगर, नियरेस्ट राउंड फिगर। ठीक है, नेक्स्ट सी, 12 सेल, that is K equal to 600, N equal to 12, so number of channels
available per cell is 600 by 12, that is 50 channels. So this is the solution. So see, sometime question make you confuse कि सिंप्लेक्स डुप्लेक्स देख के तुम लोग घबरा जाओगे, तो सिंप्लेक्स डुप्लेक्स कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ डेटा से मतलब है। दो 25 किलोहर्ट्ज सिंप्लेक्स है टू प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स वॉइस, मतलब पर डुप्लेक्स चैनल के लिए तुम्हें 25, तो टोटल चैनल बैंडविड्थ कितना रहेगा 25 into 2, that is 50 kilohertz. Now available channel is mentioned, bandwidth is mentioned. Now you have to calculate available channels. So this is the problem. This type of problems you will face. Now next is channel assignment strategy. Next topic is channel assignment strategies. नाउ ये चैनल कैसे असाइन होता है, ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ पे पहले ही बोल दिया था, यहाँ पे मेरा दो चीज काम करेगा। एक है मेरा BTS, that is base transmission station, base transmission station, और दूसरा है MSC। ये दो चीज समझ लेना, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है। ये दो चीज बहुत ही वाइटल है, ठीक है। तो चैनल असाइनमेंट कैसे होता है? सपोज तुम लोग यहाँ पे कॉल करोगे एक दोस्त को, ठीक है। तुम्हारा जो मोबाइल कनेक्शन है, ठीक है, तुम दुमका के हो, तो दुमका एक्सचेंज ऑफिस में, दैट इज दुमका एक्सचेंज ऑफिस इज द MSC, BTS इज द टावर, MSC इज द एक्सचेंज ऑफिस। तो MSC के अंदर ही तुम्हारा जितना भी BTS है वो रहता है, ठीक है। पर्टिकुलर दुमका में जितना भी टावर है वो दुमका एक्सचेंज ऑफिस के थ्रू ही कनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। दैट इज BTS एंड दिस इज MSC। तो MSC में क्या होता है, दैट इज मोबाइल स्विचिंग सेंटर, और समहाउ इट इज नोन एज मास्टर स्विचिंग सेंटर। पहले जब लैंडलाइन था तब ये मास्टर स्विचिंग सेंटर यूज होता था, इसको मेंशन करने के लिए। अभी 90% मोबाइल फोन इज यूज, सो दैट इज नोन एज मास्टर स्विचिंग सेंटर। सो मास्टर स्विचिंग सेंटर में तुम्हारा क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर में क्या होता है, तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, पहले तो तुमको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। दैट इज HLR, होम लोकेशन रजिस्टर, होम लोकेशन रजिस्टर। यहाँ पे तुमको अपना जहाँ पे एड्रेस है वहां का एक्सचेंज ऑफिस में तुम्हारा सिम का रजिस्ट्रेशन होता है। तो सपोज इस MSC के अंदर 50 चैनल्स है, 50 चैनल्स है, ठीक है। 50 के 50 इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। 50 का 50 चैनल यहाँ पे यूज हो रहा है, 50 चैनल्स है। सो 50 के 50 यहाँ पे यूज हो रहा है। सपोज 51st जो कॉल है वो कॉल क्या होगा नाउ, एंड इस MSC1 और MSC2 दोनों कनेक्टेड है, दोनों, ये भी एक सेल है MSC, ये दुमका का है। सपोज दिस इज देवघर का MSC, देवघर एक्सचेंज। यहाँ पे 50 एलोकेटेड है, तो यहाँ पे 50 में 45 यूज हो रहा है। तो फ्री सेल कितना रहा, फ्री चैनल कितना रहा, 5 चैनल्स आर फ्री। तो MSC क्या करेगा, इसके साथ इससे बोरो करेगा कि भाई तुम्हारे पास तो 5 सेल अभी अनयूज्ड है एट दिस मोमेंट, तो मेरा 50 सेल यूज हो रहा है, मेरा एक सेल एक्स्ट्रा लग रहा है, तो तुम मुझे अपना एक सेल दो, बोरो करेगा। तो ये देवगढ़ का MSC क्या करेगा, उसको एक सेल यूज करने के लिए देगा,
ठीक है। तो ये दिस इज नोन एज चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज। तो ये काम कैसे करता है? सपोज वेन एवर वी आर गोइंग टू मेक सम कॉल और वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज सम फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिक्वेस्ट टू द एमएससी के आई एम गोइंग टू यूज दैट फ्रीक्वेंसी, प्लीज अलाउ मी। ठीक है। एमएससी विल चेक वेदर एनी फ्री फ्रीक्वेंसी और वैकेंट फ्रीक्वेंसी चैनल और फ्री चैनल इज अवेलेबल इन इस पर्टिकुलर डोमिनेंट और नॉट। ठीक है। सो डोमिसाइल और नॉट के वो देखता है अपने एरिया में कोई फ्रीक्वेंसी फ्री है कि नहीं, फ्री चैनल है कि नहीं। अगर फ्री चैनल होता है तो दे विल गिव यू एक्नॉलेज, एंड आफ्टर एक्नॉलेजिंग यू यू विल डायरेक्टली allocated to you will be directly allocated to that particular frequency. If not, then क्या करेगा वो? तुम्हें तुम्हारा कम्युनिकेशन को रोकेगा नहीं। ठीक है। क्या करेगा? नाउ इफ नो फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर एमएससी, देन दैट एमएससी विल contact with its adjacent MSc कि whether the adjacent MSc has some free sale or not, and if some free sale will be available, then your MSc will borrow the available frequency from its adjacent MSc, and then that borrowed channel is allocated to you। ठीक है। तो कभी कभी देखोगे एक ही एरिया में तुम लोग हो, लेकिन एक ही यूज कर रहे हो, एक ही सिम कार्ड और एक ही ये कैरियर यूज कर रहे हो, फिर भी देखोगे तुम्हारा दोस्त का जो नेटवर्क है वो तुमसे बेटर है, या तुम्हारा जो नेटवर्क है तुम्हारे दोस्त से बेटर है। ऐसा सिचुएशन हुआ है? यस और नो? ऐसा सिचुएशन कभी फेस किए हो कि दोनों एक ही चैनल कैरियर यूज कर रहे हो, लाइक एयरटेल या जियो या वोडाफोन या आइडिया कोई भी हो, तुम लोग एक ही सिम या एक ही नेटवर्क यूज कर रहे हो और एक ही एरिया में हो, बट तुम्हारा जो स्पीड है नेटवर्क का वो तुम्हारे दोस्त से बेहतर है, या तुम्हारे दोस्त का जो नेटवर्क का स्पीड है वो तुमसे बेहतर है। कभी ये फेस किए हो ऐसा सिचुएशन? Have you ever faced this kind of situation? Have you ever faced this kind of situation? Hello? Have you ever faced this kind of situation? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. okay. Obviously, we all face this kind of situation because whenever suppose your friend has better frequency than better network coverage than you. ठीक है। दो यू बोथ ऑफ यू आर यूजिंग सेम कैरियर एंड यू बोथ ऑफ यू आर स्टे इन द सेम एरिया। so what happen in that case? Suppose your friends has better network coverage, so that means your friends is directly allocated to the local MSc। ठीक है। दैट इज होम लोकेशन रजिस्टर। ठीक है। दोनों का ही सिम दुमका का है, बट तुम्हारा फ्रेंड जो यूज करे, योर फ्रेंड इज एलोकेटेड टू द एमएससी ऑफ दुमका। ठीक है। तो वो दुमका का नेटवर्क यूज कर रहा है, बट वेन एवर यू आर यूजिंग द नेटवर्क, हो सकता है दुमका का जो एमएससी में अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, that is all frequencies are occupied, so that Dumka MSc will request to its adjacent MSc to borrow the channel, and that channel is allocated to you। So that's why though both of you are using same carrier, both of you are in the same place, and both of you are under the same area। ठीक है। but in that case also the network fluctuation or network discrimination will be there। so that is the main reason behind this। इसमें मोबाइल नेटवर्क का कोई गलती नहीं है। ठीक है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि कहीं पे तुम्हारा जियो या एयरटेल का बीटीएस नहीं है, तो वो क्या करता है, दूसरे कंपनी का बीटीएस से अपना फ्रीक्वेंसी उधार लेता है कि वहां पे देखो, वहां पे हम नेटवर्क इंस्टॉल नहीं कर सकते, टावर इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वहां से तुम मुझे बोरो करो।
और ऑब्वियसली अगर तुम कहीं से कुछ बोरो कर रहे हो, उसका स्ट्रेंथ जो है तुम्हारे खुद का जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से बहुत ही कम होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, तो दैट दैट इज द मेन रीजन कि एक जगह पे कोई कैरियर का नेटवर्क कवरेज बहुत ही अच्छा रहता है और एक जगह पे कोई कैरियर का नेटवर्क कवरेज बहुत ही खराब रहता है। इसमें एक्चुअली मोबाइल कंपनी का कोई हाथ नहीं है या मोबाइल फोन का कोई गलती नहीं है। ठीक है, ऑल दीज आर ड्यू टू द एमएससी बिकॉज ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई ने ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिया है कि हम जितना चाहे उतना टावर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ टावर्स है। सो एमएससी का अंडर जितना भी बीटीएस है, दैट बीटीएस आल्सो यूजेबल। ठीक है, ये नहीं कि मेरा एयरटेल वाला सोचेगा कि मेरा ये एक नेट टावर चाहिए तो वो इंस्टॉल कर दिया, फिर जियो वाला सोचेगा अरे मेरा भी तो दुबका एरिया में एक टावर चाहिए तो वो और एक टावर इंस्टॉल कर दिया। नो, एक ही टावर दिया जाएगा ट्राई के वाइज, क्योंकि नंबर ऑफ बीटीएस इज लिमिटेड एंड तुम लोगों को वहीं से शेयरिंग एंड पेयरिंग मेथड में तुम लोगों को आपस में एक ही टावर में शेयर ऑप्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस नेटवर्क फ्लक्चुएशन और नेटवर्क डिस्क्रिमिनेशन, नेटवर्क स्ट्रेंथ डिस्क्रिमिनेशन, एंड दिस इज नोन एज चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, नेक्स्ट इज ये जो बोरो वाला सीन है, ये बोरो कब होता है? सपोज तुम्हारे साथ, तुम्हारा किसी दोस्त के साथ पूरा दुश्मनी है। ठीक है, मतलब एक दूसरे को कहीं कहीं पे खड़ा होता है तो दूसरा वहां से निकल जाता है। इस सिचुएशन में तुम लोग ये बोरो करोगे एक दूसरे के साथ, कोई भी मॉनिटरी लेन देन हो या नोट्स रिलेटेड लेन देन हो या कन्वर्सेशन एक्सचेंज करोगे? ऑब्वियसली नो। बट एमएससी, ठीक है, ये भी ट्राई का रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आता है कि एडजेसेंट जो एमएससी है उन लोगों को आपस में मेल मिलाप करके रहना पड़ेगा, अदरवाइज बोथ का जो टेलीकम्युनिकेशन का जो लाइसेंस होता है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मैं अगर मेरा पास 50 चैनल्स में से 50 चैनल्स ऑक्यूपाई हो गया है और मेरा एडजेसेंट जो सेल है उसके पास 50 चैनल्स में से 49 चैनल्स ऑक्यूपाइड हो गया, एक चैनल अवेलेबल है, तो अगर मुझे जरूरत पड़ा तो मैं उससे बोरो करूंगा और एडजेसेंट सेल हैज टू बाउंडेड टू सप्लाई, बाउंडेड टू प्रोवाइड द अवेलेबल फ्रीक्वेंसी। हाँ, यहाँ पे भी कंडीशन है, सपोज 49 चैनल ऑक्यूपाइड है, एमएससी एडजेसेंट एमएससी के पास दूसरा और एक कॉल आ रहा है और मैं उससे पहले बोरो का रिक्वेस्ट भेज दिया हूँ, तो ऑब्वियसली खुद का एरिया का जो कॉल है, खुद का एरिया का जो सब्सक्राइबर है, दे हैज द मच मोर प्रायोरिटी। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं दूसरा एक एडजेसेंट सेल में यूज करूंगा, बिकॉज अगर मैं एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता हूं तो देखो, एक अगर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता हूं, सॉरी दिस मच, अगर मेरा लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 छह एडजेसेंट सेल्स है। अगर मुझे एक से ना मिले तो मैं दो के पास जाऊंगा, दो से ना मिले मैं तीन, तीन से नहीं तो चार, चार से नहीं तो पांच, पांच से नहीं तो छह, तो मेरे पास छह ऑप्शंस है और कहीं ना कहीं पे एक चैनल मिल ही जाएगा। सो दैट टेक्निक इज नोन इज हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी, हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी। और ये हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी जो होता है वो टोटल हैंड शेकिंग मेथोडोलॉजी फॉलो करता है। हैंड शेकिंग दैट मीन्स हैंड शेक कर रहा है, एक दूसरे के साथ समझौता कर रहा है। इसलिए देखोगे तुम लोग मोबाइल फोन को लेकर अगर कोई मूव करते हो, ठीक है, पता नहीं ये तुम लोग एक्सपीरियंस किए हो कि नहीं, ये मैक्सिमम होता है ट्रैवल कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हो, फोन में तुम लगातार बात करते हो या फोन में लगातार जीपीएस या मोबाइल नेटवर्क रिलेटेड कोई कनेक्शन अगर है उसको यूज करते हो, गाना सुनते हो, ऑनलाइन गाना सुनते सुनते जा रहे हो, तो क्या होगा देखोगे बीच में अगर तुम
पोजीशन, दो जगह का बॉर्डर पोजीशन में आ जाओगे, सपोज इस पोजीशन में अगर तुम आ जाओगे, इस पोजीशन में, ठीक है, ये पोजीशन तुम क्रॉस करो, ये बॉर्डर क्रॉस करो, तो यहाँ पे क्या होगा, हैंड शेकिंग होगा। ये बोलेगा ठीक है मेरा जो यूजर है वो तुम्हारे एरिया में जा रहा है, तुम अपना एक फ्रीक्वेंसी दे दो। तो ये एमएससी क्या करेगा, इसके पास तो 50 अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या करेगा, अपना 50 में से एक इसको विजिटिंग लोकेशन में इसको एक रजिस्टर दे देगा, ठीक है। तो वो नाउ एमएससी 2 का फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई तुम लोगों का वो जो थोड़ा बहुत कनेक्शन कटता है, ठीक है, या थोड़ा बहुत नेटवर्क कवरेज गुल हो जाता है, दैट इज ड्यू टू दिस हैंड शेकिंग। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है उसको, ठीक है, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तुम लोगों का नेटवर्क जो है वो अप डाउन करता है, स्विच करता है। दैट्स वाई देखोगे तुम लोग अगर दुमका से तुम लोग बाहर के स्टेट जाते हो, दैट इज झारखंड से बाहर स्टेट जाते हो, ठीक है, सपोज बंगाल जाते हो, तो तुरंत तुमको एक मैसेज आएगा तुम्हारे मोबाइल फोन में कि वेलकम टू वेस्ट बंगाल, ठीक है। या वेस्ट बंगाल से झारखंड आते हो तो तुरंत एक मैसेज आएगा वेलकम टू झारखंड, ठीक है। तो ये नथिंग है, ये तुम लोग को एक्नॉलेज देता है कि हाँ तुम लोग अभी दूसरे एमएससी यूज करो, और तुरंत तुम्हारे मोबाइल फोन के नेटवर्क कवरेज जहां पे दिखाता है वहां पे एक आर सिंबल आ जाएगा, दैट इज रोमिंग, ठीक है। दैट मीन्स तुम रोम किए हो, तुम्हारा होम लोकेशन जो है वहां से तुम लोग विजिटर लोकेशन में गए हो, फॉरेन लोकेशन में गए हो, तो यू आर इन रोमिंग। तो दैट इज द significant of using R, and that R is due to that handoff strategies, and that handoff strategies was due to handshaking technology, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हैंडशेकिंग एंड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी। नाउ प्रायोरिटी, ये हैंडशेकिंग में भी प्रायोरिटी है, एज आई टोल्ड कि सपोज एमएससी 1 का 50 सेल जो है, एमएससी 1 का जो 50 सेल है वो ऑक्युपाइड है, ऑक्युपाइड है, ठीक है। एमएससी 2 का 50 में से 45 ऑक्युपाइड है, ऑक्युपाइड है, एंड 5 अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ एमएससी 1 में 50 ऑक्युपाइड के बाद यहाँ पे एक मोबाइल कॉल आता है, ये यूज करने के लिए इसको रिक्वेस्ट भेजता है, इसके पास अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। तो एज पर ट्राई रेगुलेशन ये अपना 5 में से एक सेल दे देगा यहाँ पे, तो अब ये इसको एक्सेस करेगा। बट एट ए टाइम अगर इस एमएससी के 2 के अंदर तुम्हारा 5 मोबाइल फोन यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये एमएससी क्या करेगा, बोलेगा नहीं भाई तुम अपना सेल किसी और से मांग लो, मेरा खुद का ही 5 यूजर ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजा है, तो मैं उनको ये 5 सेल अलॉट करूंगा, तो तुम अपना दूसरे एडजेसेंट सेल से बात करके देखो। तो ये हो गया प्रायोरिटी हैंड्स ऑफ। सो दिस इज नोन एज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी हैंड्स ऑफ, कि वो अपने चीज को ज्यादा प्रेफर देगा। ऐसा नहीं होता, देखो तुम्हारे पास अगर 10 रुपया है, ठीक है, मैं 10-10 रुपया करके सबको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा एक दोस्त 10 रुपया खर्चा कर दिया और उसको चाहिए होगा एक्स्ट्रा 2 रुपया, और तुम्हारे पास 5 रुपया खर्चा हुआ है, 5 रुपया बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा अपने दोस्त को 2 रुपया उधार देना, ठीक है। बट तुम्हारा 5 रुपया बाकी है, तुम और एक सामान खरीदोगे जिसका कीमत 5 रुपया है, और वहीं पे तुम्हारा दोस्त अगर मांगेगा कि मुझे 5 रुपया 2 रुपया दो, तो तुम क्या करोगे, नहीं मैं देखो मेरा तो सामान ऑलरेडी बुक हो चुका है, मैं वहां पे 5 रुपया खर्चा करूंगा, तुम किसी और से मांग लो, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा प्रायोरिटी बेस्ड हैंड्स ऑन, कि मेरा प्रायोरिटी जहां पे ज्यादा देखेगा वहां पे मेरा पहले उसको देगा, अदरवाइज वो नहीं इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो दैट इज द टेक्नोलॉजी हैंड्स ऑफ, दैट मच फॉर टुडे। तो किसी को कोई डाउट? इफ देयर इज नो डाउट देन आई विल कंक्लूड द क्लास। एनी डाउट्स फ्रॉम योर एंड?